देखिए मैं आज आप सबों को 3 नंबर का सवाल को हल करने के लिए जा रहा हूं 1.2 का 1.2 का 3 नंबर का सवाल। उधर जो है इससे पहले सारा सवाल को हम हल कर चुके हैं 1.1 का और 1.2 का भी दोनों प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। और तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड। तो आप सबों को तो गुणनखंड आता ही होगा कि जो गुणनखंड कैसे बनाते हैं। आप पहले गुणनखंड बना लेते हैं तीनों का। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 12, 15, 21। सबसे पहले क्या कर लेंगे, तीनों का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसको क्या कर लेंगे, लिख देंगे 12 बराबर 2 गुनी 2 गुनी 3। इसलिए लिखे जो पूर्णा चाहिए 12 गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड क्यों ना हो, तो जिसका हम गुणनखंड करेंगे उतना हमको गुना करके पूर्णा चाहिए। जैसे कि 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 पुर गया। इसका आप 15 का कर रहे हैं। अब 15 का देखिए क्या कर रहे हैं, 3 पचे 15, 5 का 5। तो 15 बराबर क्या लिख दिया हम, 3 गुनी 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, 21 का करेंगे। 3 सतह 21, 7 का 7। आप लिख दिए 21 बराबर 3 गुनी 7। आप देखिए क्या ज्ञात करने के लिए कहता है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जैसे ही ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो एचसीएफ बराबर लिख देंगे हम। एचसीएफ वही होता है जो जितना भी संख्या का गुणनखंड विधि से बोलेगा ना एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, उस सब संख्या में सेम मिलना चाहिए। जैसे कि 3 गो का बोल रहा है, 3 गो का 12, 15, 21 का, तो तीनों का क्या कर लेंगे हम, देख लेंगे कि तीनों में क्या है, कौन सी संख्या समान मिल रहा है। उसका गुणनखंड जो किया है उसका कौन कौन संख्या समान मिलता है। तो देख लीजिए 2 सब में नहीं है लेकिन 3 है, सिर्फ 3 आ रहा है तीनों में। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक आंसर हमको प्राप्त हो गया एचसीएफ। अब देख रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम जैसे ही ज्ञात करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, पहले देख लेंगे तीनों में जो चीज हो उसको पहले तीनों का एक लिखेंगे। तीनों का एक लिखे ना, तीनों में 3 है तो उसके बाद जो जो संख्या 2 गो में रहेगा उसको देखेंगे। तो अब देखिए 2 गो में तो है, दोनों में है ये ना है, कोनो 2 डबल 2 उसमें है लेकिन इसमें है ये ना है, तो डबल 2 को लिख दिया। दोनों में रहेगा तब वो दोनों का एक लिखेंगे, एक गो, लेकिन इसमें दोनों में है ना, एक गो में है, डबल 2 वो भी लिख दिया। और उसके बाद क्या किए, इसमें 5 है और इसमें एक्स्ट्रा 7 है, सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला को लिख दिया और सबको गुना करके लिख दिए। 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 7 420। क्या आ गया, 420। एगो आंसर हमको प्राप्त हो गया। ये एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर, कितना नंबर, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 दिया हुआ है। अब देखिए तीनों संख्या बाद है, तीनों का गुणनखंड करना है, तो हम गुणनखंड कर देते हैं। आवाज हो या भाज हो, 17 एकम 17, तो इसका किए तो ऐसे 23 और 29 का किए तो 29 एकम 29। अब देखिए 17 बराबर 17, गुना में नहीं कुछ संख्या है एक्स्ट्रा, 1 लिखना पड़ेगा, गुना 1 लिख दिए। 23 है तो 23 गुना 1 और 29 है तो 29 गुना
1। 17 बराबर 17 गुनी 1, 23 बराबर 23 गुनी 1, 29 बराबर 29 गुनी 1। ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। कोई परेशानी होगा तो कमेंट कर सकते हैं। आप तीनों का क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। HCF ज्ञात कैसे करेंगे, तो तीनों संख्या में रहना चाहिए। आपको पहले ही बोल दिए थे ना कि जब नहीं कोनो संख्या है तो 1 से गुना करते जाएंगे, क्योंकि तीनों आवाज है, आवाज संख्या में किसी भी संख्या से भाग लग ही नहीं सकता है। तो आप देखिए, तो कुछ नहीं है तो एक संख्या से गुना कर दिए, कोई भी संख्या नहीं है तो वही एक जो है तीनों का एक हम ले सकते हैं। जब नहीं कोनो संख्या है, एक आ गया HCF में आंसर। और LCM में एक लिखने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तीनों संख्या को गुना कर देंगे। 17 गुनी 23 गुनी 29। अब तीनों को गुना करके चेक कर लेंगे। 17 को 23 को गुना करते हैं। 3 7 21, 3 का 3 2 5, 7 दूनी 14, 2 का 2, 1 3 34। अब देख लीजिए 1 5 4 9, 3 का 3 है। अब गुना करेंगे 29 से। 9 का 9, 9 81, 9 तिया 27, 8 8 7 15, 2 1 3 35। क्या हो गया, 29 से गुना किए। 9 का 9, 9 81, 9 तिया 27, 8 35। अब 2 का 2, 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6, 1 7 जोड़ के लिख दिए। 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10, 1 11। 11,339 आ गया दूसरा आंसर। अब 2 प्रश्न तो हल हो गया, 2 क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। 9 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 का 3। अब 25 का यदि कर दिए तो 5 25, 5 का 5 आ गया। अब देखिए 2 गुनी 2 गुनी 2 लिख दिए 8 के बराबर में। 9 के बराबर में लिख दिए 3 गुनी 3, और 25 के बराबर में लिख दिए 5 गुनी 5। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे HCF बराबर। तीनों में कौन संख्या आ रहा है, कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, तो फिर वही विधि अपनाना पड़ेगा। 1 गुना 1 सब में लिख दिए। HCF तो 1 आ गया, इसमें तीनों में 1 आ रहा है, नहीं कुछ आ रहा है। तो LCM जैसे ही ज्ञात करेंगे, 1 लिखने का कोई आवश्यकता है नहीं, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कोई संख्या समान नहीं आ रहा है। 2 गुनी 2 गुनी 2, 3 गो 2 आ गया, इसमें 3 गो 2 गो 3 आ गया, इसमें डबल 5 आ गया। सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7 72, और 72 5 5 दूनी 10, और 7 5 35, 1 36, फिर 5 से 0 5 30, 5 तिया 15, 3 1800। कितना आ गया, 1800। यही हो गया आंसर। देखिए यदि आप सबों को कोई भी परेशानी हुआ होगा इस सवाल को समझने में, इस प्रश्न को
हल करने में कोई भी परेशानी होगा तो हमसे कमेंट कर सकते हैं और हम आपका बिल्कुल सहायता करेंगे और बिल्कुल सवाल को आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।